7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच मक्का में एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट हुआ, जिसे डिफेंस एग्रीमेंट भी कहा गया। इस एग्रीमेंट के एक क्लॉज ने पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स और खासकर भारत के लिए एक असमंजस की स्थिति को पैदा कर दिया है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की सरकार इस एग्रीमेंट के इम्पैक्ट का मूल्यांकन कर रही है। विवाद का कारण तब बना जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इसे इस्लामिक नेटो कहा। आइए इस एग्रीमेंट के डिटेल को समझते हैं और इसके भारत पर क्या प्रभाव होंगे, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले, क्या है मक्का एग्रीमेंट? मक्का लोकेटेड है सऊदी अरेबिया में और पूरे इस्लामिक फेथ का स्पिरिचुअल सेंटर है, इसलिए इस जगह का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस जगह का चुनाव एक संदेश देना था सभी इस्लामिक नेशंस को कि ये एग्रीमेंट इस्लामिक फेथ और यूनिटी को दर्शाता है। इस एग्रीमेंट में तीनों कंट्रीज ने यह प्लेज किया कि अगर इनमें से किसी भी एक राष्ट्र के ऊपर आर्म्ड अटैक हुए तो यह माना जाएगा कि बाकी दोनों राष्ट्र के ऊपर भी हमला हुआ है और तीनों राष्ट्र एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। ये क्लॉज नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसे म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज या फिर कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज कहा जाता है। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, और यहीं से विवाद शुरू होता है। इसे समझने के लिए हमें तीनों कंट्रीज तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को अलग अलग करके समझना होगा। तुर्की एक एक्सपेंडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस वाला राष्ट्र है, ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, ऑलरेडी इसके पास नेटो का कवर है और नेटो की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी भी तुर्की के पास में है। सऊदी अरेबिया टॉप ऑयल एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट अरब कंट्री, बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ अरब, सेंटर ऑफ सुन्नी इस्लाम और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम कंट्री विद अ पावरफुल मिलिट्री, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट बिगेस्ट हेडलाइन कि क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन सभी राष्ट्र के लिए एक्सटेंड कर दिया है? आखिर इस एग्रीमेंट का जरूरत क्यों पड़ा? इसका जवाब छुपा है वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिक्स में, जिसके केंद्र में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान रेसिपिएंट है यूएस एड का, सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट फॉरेन बायर है यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट का, तुर्की डिपेंडेंट है इंटेलिजेंस, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ नेटो का मेंबर होने के नाते उसके पास सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है आफ्टर यूएस। यूएस ने ईरान के साथ वॉर स्टार्ट किया और बदले में ईरान ने यूएस के कई मिलिट्री बेसेस जो पर्शियन गल्फ में लोकेटेड हैं उन पर हमला किया, और इस तरह से यूएस का एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी प्रोवाइडर का छवि धीरे धीरे धूमिल होता दिखाई दे रहा है, और इसलिए रीजनल पावर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोई भी अलायंस तब सही तरीके से काम करता है जब उसका एक कॉमन गोल हो या फिर एक कॉमन एनिमी। तुर्की का इमीडिएट कंसर्न है कुर्दिश आर्म ग्रुप सीरिया से, इजराइल और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। सऊदी अरेबिया का चैलेंज है ईरान, हाउथी और यूएई के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से, और पाकिस्तान का मेन कंटेंशन है इंडिया, स्पेसिफिकली कश्मीर। इस तरह से कोई भी कॉमन एनिमी नहीं दिखाई देता है। तो फिर ये एग्रीमेंट क्या दिखाता है? ये एग्रीमेंट दिखाता है एक भूख को, रीजनल पावर्स जो यूएस के गैप को फुलफिल करना चाहते हैं। तुर्की को चाहिए एक बिगर रोल इन वेस्ट एशिया, मोर स्ट्रेटेजिक स्पेस। पाकिस्तान जो कि अक्सर भारत के इन्फ्लुएंस में दबा रहा है, अपने आप को वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर और मीडिएटर के तौर पर दिखाना चाहता है। सऊदी अरेबिया अपने मार्केट और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना चाहता है, बढ़ाए रखना चाहता है, और साथ ही साथ अपने डिफेंस पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, यानी कि सिर्फ यूएस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। गल्फ ने ईरान अमेरिका वॉर से समझ लिया है कि अमेरिका से वेपन्स खरीदना और यूएस बेसिस को होस्ट करना एक गारंटी नहीं है कि अमेरिका आपकी सुरक्षा कर पाएगा। ईरान ने यह साबित करके दिखा दिया है। भारत को लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म कश्मीर और भारत के अन्य जगहों पर होता है और बदले में इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऑप्शन को चुनता है, तो क्या तुर्की और सऊदी अरेबिया भी इसमें इन्वॉल्व होंगे? एग्रीमेंट साइन होने के तुरंत बाद ही सऊदी पर हाउती का अटैक होता है, पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग।
तो क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंस सिर्फ एक जुमला है? आंसर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू होता है। इकोनॉमिक पावर प्लस मिलिट्री पावर मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। हमें यह देखना होगा कि यह एग्रीमेंट आखिर किस तरह से डिलीवर होता है, और इसी पर इसका सक्सेस निर्भर है। आप सभी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? इस एग्रीमेंट का प्राइमरी या मेन बेनिफिशियरी कौन है? जवाब कमेंट में बताएं।